साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम हैं रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है। यह वही तस्वीर है जहां पर इस भूमि को बाबा साहब ने अपने खून और पसीने से खींचा था। इस जगह को 16 अप्रैल 1950 को बाबा साहब ने यहाँ नींव रखी थी और उनके देहावसान के बाद जो उनका प्रथम जन्मदिन आया था तो 14 अप्रैल 1957 को यहाँ के जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बाबा साहब की पहली स्टेचू लगाई थी, जो भारत में पहली स्टेचू है। आज तो हर जगह बाबा साहब की स्टेचू देख सकते हैं। हम बदलते भारत की तरफ से हर रोज़ नई तस्वीर आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। आज उन्हीं के भाग रूप में यहाँ पर एक तस्वीर आपके बीच में रखने का काम कर रहा हूँ कि हमारे सामने देखेंगे बहुत बड़ा भिक्षु संघ है। भिक्षु संघ किस लिए इस पोशाक में आज एक लाइनबद्ध तरीके से एक रैली लेकर के चल रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो बड़े उम्र दराज भिक्षु हैं, आप देख सकते हैं कि सब 70 साल के, 50 साल, 40 साल की उम्र के लोग हैं जो चीवर में हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपने यह चीवर क्यों धारण किया। तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है बंटी जी। आज यह कार्यक्रम का जो आयोजन है किस भाग रूप में है, बताएं। ये श्रामेड़ वो चल रहा हमारा दीक्षा में उसमें कर रहे हैं। अच्छा, तो जो श्रामणेर भिक्षु उन्होंने बताया कि श्रामणेर दीक्षा चल रही है। श्रामणेर दीक्षा के जो आयोजक उनसे भी जानना चाहेंगे कि बंटी सर ये जो आयोजन है ये किस प्रकार का है, जरा हमें बताएं। ये श्रामणेर, आपका परिचय। मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। ये जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में करने का, तो ये हमारा 10 दिन का शिविर चल रहा है, श्रामणेर शिविर बौद्ध आचार्य केनी से। ये 13 से 23 तक चलेगा। अच्छा, हाँ ये चलेगा। तो 13 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक ये श्रामणेर शिविर चलेगा। इसमें काफ़ी विद्वान भिक्षु हैं। अब इसमें जो सर बताने का कुछ काम करेंगे कि ये जो आयोजन है किस प्रकार का आयोजन है। बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए हमने आयोजन रखा है जी। बौद्ध धर्म में क्या होता है, किस तरह से बौद्ध पूजा होती है, कैसे संस्कार होते हैं, किस किस चीज़ का हमें अलग रहना है जी। इन सब के लिए हमें अच्छी आदतें सिखाने के लिए, कुरीतियों से दूर रहने के लिए जी हमने ये सारा जो श्रामणेर शिविर रखा है। ये कितने दिन का शिविर है सर? ये 10 दिन का है जी। और इसमें श्रामणेर बनते हैं। हाँ। थोड़ा ऊपर इनका एग्जाम लिया जाएगा, थोड़ा और रहते हैं वो बौद्धाचार्य बनेंगे जी। और जो सबसे टॉप पे है वो केंद्रीय शिक्षक बनेंगे जी। जो कि लोगों को पढ़ाएंगे। इसी तरह के जो शिविर लगेंगे जी, जी। वो उसमें पढ़ाया जाएगा, वो केंद्रीय शिक्षक सबको पढ़ाएंगे। तो इस साल कितने आपने श्रामणेर बनाए हैं? अभी हमारी आशा का करीब अभी तो 25 ही हैं, लेकिन 8-10 आदमी आने की और आशा है संडे तक। अच्छा, संडे तक और लोग कुछ काम है लोगों को जी। आज का दिन, कल छुट्टी है, छुट्टी के दिन आएंगे जी। हाँ। इसमें जो इन सारे भिक्षुओं को जो शिक्षा देते हैं, जो इनको सिखा रहे हैं, ऐसे भिक्षु कौन है जो लोगों को इन श्रामणेर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं? ऐसा है कि जो बुद्ध वंदना वगैरह कराते हैं जी जी शुरू में जी, वो केवल बनते लोग हैं जो फुल बनते हैं। हाँ। नहीं तो केंद्रीय शिक्षक ही पूरे इनको शिक्षा देते हैं। अच्छा, वो भिक्षु कौन है? तो भक्ति जी कहाँ है? भिक्षु आए नहीं कहाँ? तो आप देखेंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, सारी तस्वीर दिखाएं और अंबेडकर भवन का जो विशाल आवास है ये दिखाएं। यहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था की गई है और यहीं पर 10 दिन रह करके जो भी तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा उसको लोग सीखेंगे जी। सवेरे ही हम नाश्ते में कोई भी हल्का भोजन देते हैं नाश्ते में। हाँ। शाम को सेब, केला, दूध जो रात को सोते समय देते हैं वो ये देते हैं और दिन में पूरा भोजन देते हैं 1 बजे। अच्छा, 1 बजे पूरा भोजन देते हैं, शाम को केला, सेब और दूध देते हैं जी। और सवेरे को हल्का नाश्ता देते हैं, उसमें दूध या चाय कुछ देते हैं हल्के। सारा आयोजन किन की तरफ से होता है? ये भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली पंजीकृत। अच्छा, इधर आएंगे आप, जरा इधर आएंगे। यहाँ पर हमारे कैमरामैन साहब को मैं कहूँगा कि इधर थोड़ा दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, श्रामणेर बौद्धाचार्य एवं केंद्रीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविरम धम्म दीक्षा शिविर। तो दौलत सिंह जी एक बताएं कि बाबा साहब की जो संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और है और मैंने देखा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और है। तो इसका क्या इसका कारण है? बाबा साहब की जो थी वो थी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जी, और हमारी है भारतीय बौद्ध महासभा जी। दोनों अलग अलग है।
और भी इंडिया में बहुत हो सकती हैं, सैकड़ों, 50, 10-20 और भी हो सकती बाबा साहब की जब हिंदी इंग्लिश में जो उसका नाम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसको आपने हिंदी में नाम रख लिया। नहीं, तो नहीं। दोनों देखी है ना। हमने हिंदी में नाम नहीं रखा। पहले हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब की पुत्र वधू थी, वो अध्यक्ष थी जी। उन्हीं के रिश्तेदारों ने, उन्हीं के बड़े भाई के, उन्हीं के देवर या जो भी जेठ है, उन्होंने उन पर केस किया जी। उनको सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। जब वो केस हार गए जी। हमने सोचा कि ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत आदमियों के हाथ में चला जाएगा। हाँ। जिन्होंने अपनी रिश्तेदार जो उनकी भाभी या आंटी लगती थी, हाँ। उसका सम्मान नहीं रखा, हाँ। तो हम तो दिल्ली के लोग हैं, हमारा सम्मान क्या रखेंगे। क्योंकि जब हाई कोर्ट में वो जीते तो सबसे पहले हमारे यहाँ धमके कि हमें हिसाब दो, जितना पैसा है वो दो। अच्छा। इसका मतलब ये तो पैसे के भूखे हैं। कौन धमके यहाँ पे आकर के? जो केस जीते थे ताई जी से, आनंद हाँ। थे, जो बाबा साहब के बड़े भाई के लड़के थे। हाँ, मतलब राजरत्न अम्बेडकर जी के पिताजी। हाँ। राजरत्न अम्बेडकर जी के पिता आए हाँ। कि हमें सारा ये हिसाब दो यहाँ का, और अब हम जीत गए हैं हाई कोर्ट में केस। जी। हमने सोचा ये तो जीत कर आ गए तो ये तो सारा बर्बाद कर देंगे यहाँ दिल्ली का। ये तो महाराष्ट्र की जगह जैसे आरपीआई के 17 टुकड़े कर दिए, ऐसे ये छोड़ेंगे नहीं किसी। उसमें तो भाई अपना भारतीय बौद्ध महासभा अलग से रजिस्टर्ड करवा लो, हम काम करते रहेंगे। हमने भारतीय बौद्ध महासभा अलग से रजिस्टर्ड करवाई और हम उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जो जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से जब वो केस जीत गए तो आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, राजरत्न अम्बेडकर जी के पिताजी को उन्होंने जीत दिया, तो उनको न सम्मान करते हो आपने अलग से रजिस्ट्रेशन करने का क्या कारण है? उसके 3-4 टुकड़े हो गए। एक पाटिल थे, एक वो हैं, एक भीमराव पाटिल। हाँ। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रबोधि पाटिल, हाँ। मतलब उसके भी ऑलरेडी 3 टुकड़े हो गए थे जीतने के बाद। वो एक नहीं थे, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इन्होंने टुकड़े कर दिए, इसी तरह से ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी टुकड़े शुरू हो गए। 3 तो अब इस समय हैं, जिसके तो जो बाबा साहब ने जो भारतीय बौद्ध महासभा बनाई थी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके तो 10 उद्देश्य थे। आपके क्या उद्देश्य हैं? क्योंकि क्या उद्देश्य हैं? जो बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई थी, हम सेम उद्देश्य को लेकर क्या उसका उद्देश्य बताइए, क्या था? नहीं, वो सारे उद्देश्य हमारे लिखे हुए हैं। तो आप कोई भी उद्देश्य तो 1-2 उद्देश्य तो बताइए भाई। बौद्ध धर्म का फैलाव, हाँ। और ये दीक्षा भूमि जो मनाते हैं, ये अशोक विजयदशमी, हाँ। इसमें हम दीक्षा देते हैं लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का फैलाव हो। और ये 22 बाबा साहब ने जो संस्था बनाई थी सिर्फ यही नहीं था, और किसी को मालूम है तो बताएं। बाबा साहब ने जो द बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया बनाई थी, उसका क्या उद्देश्य था? उन्होंने क्या उद्देश्य लेकर के बनाई थी? इसका समानता का अधिकार सबको दिलाना, अच्छा। शिक्षा दिलाना, मतलब देखिए, ये जो बातें कही जा रही है, ये जो मुझे पता है कि बाबा साहब ने जो बनाई थी, उनका उद्देश्य था कि बौद्धों का स्वतंत्र विद्यालय हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, है ना, बैंकें हो, ये खुद की स्वतंत्रता स्थापित करना। आज जो बातें पहले हुई है कि जो स्वामित्व शिविर लगाना, शादी ब्याह करवाना, वही हो रहा है। तो कुछ अलग क्या हो रहा है फिर? देखिए, तो राजरत्न जी सब जगह जाकर के जो प्रचार कर रहे हैं, बैंकों की स्थापना कर रहे हैं और बड़े बड़े विश्वविद्यालय की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप लोग क्यों नहीं शामिल होकर के उनका साथ देते हैं? नहीं, हम तो सबके साथ हैं। अगर ऐसा करेंगे, हमारे कोई झगड़ा थोड़ी है, किसी झगड़ा से। नहीं, तो जब वो काम कर रहे हैं, बाबा साहब ने जब 10 उन्होंने बैंकें स्थापित की, उन्होंने कौन सी बैंक की? महाराष्ट्र में एक बैंक की, पुणे में, तीन जगह पे बैंक होगी। जैसे भले बौद्धों की बैंक होनी चाहिए जैसे ना। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इन्होंने नाश ले दिया ना। आप कहते हैं कि बाबा साहब ने आरपीआई बनाई है, तो ये बीएसपी क्यों बनी? तो ये फिर बीएसपी फिर मायावती शासन में आती ही नहीं। हमने उसी का उदाहरण देखकर के भाई ये इस काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने जो सोसाइटी बना दी है, हम उसी के अंदर पड़े रहें। हमें नाम तो आगे ले जाना है। समय परिवर्तनशील है, पर समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। मतलब जैसा मान लीजिए हम हमारे भिक्षु संघ उनसे भी जानेंगे कि आपका अभी हमारे बीच में भिक्षु है, क्या मतलब संकल्प लेकर के आप स्वामित्व शिविर में भाग ले रहे हैं? मेरा यही संकल्प है कि मैं बुद्ध के दिए हुए वचनों को पालन करूं और इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाऊं। जो तथागत गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी। ठीक है, हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि वो लोगों को सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखें, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यालय भी, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से
सर क्या क्या आप लोग का क्या यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है? आज 25 बनते हमारे शामिल बने हैं जी। तो उनके लिए खाने का प्रबंध हमने किया था। अच्छा, आपकी तरफ से हुआ है। मैडम जी, आप क्या कहेंगे? बस यही था जी, हमारा आज नाश्ते का प्रबंध हमारी तरफ से था और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अपना कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे करते रहे तो बहुत आगे तक हमारा नया भारत पहुंचेगा। बहन जी, आप क्या कहेंगे? यही कि आज का जो प्रबंध किया है वो बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा उससे किया गया है और सभी का जो योगदान है सारे परिवार का सबने बहुत अच्छे से, और यहाँ पे जो शामिल बनने के लिए आए हैं उनसे जो बनने मतलब तो उनका जो है अच्छे से। जी जी। तो इस कार्यक्रम को सफलता दिलाने के लिए जो उपासक संघ है और उपासिका संघ है उन्होंने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया, इनके रहने खाने सारा इंतजाम किया हुआ है। तो बदलते भारत के चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।